रामचरितमानस में बहुत सुंदर तुलसीदास जी ने भगवान के विवाह का वर्णन किया है। जब सीता जी की विदा के समय को, अवसर को देखा है, तीनों रानियां खड़ी हुई हैं, देवी सुनैना खड़ी हुई हैं, सीता माँ की माता जी हैं, और यहाँ पर सुनैना जी अपनी पुत्री सीता को स्त्री धर्म के विषय में वर्णन करती हैं। हे पुत्री, अब तुम्हारा विवाह हो चुका है तो तुम्हें अपने ससुराल में कैसे रहना है, इन सब धर्मों का, कर्तव्यों का सिखाना कौन कर रही है? माँ सुनैना। अब आप जरा देखें, माता सुनैना कहती हैं, हे पुत्री, अब तुम्हारा विवाह हो गया है, सर्वस्व तुम्हारे लिए तुम्हारे पति ही हैं, वही तुम्हारे माता पिता हैं, महाराज दशरथ और माँ कौशल्या समस्त रानी। अब उन्हीं के साथ ही तुम्हें रहना है, अब वही तुम्हारा परिवार है, सदैव पति के अनुकूल होकर रहना, और ऐसा कोई कार्य ना करना पुत्री जिससे हमारे कुल की कीर्ति को कम आंका जाए, हमारे कुल की कीर्ति में कमी आए, ऐसा कोई कार्य ना करना पुत्री। हमेशा ऐसा कार्य करना जिससे हमारे कुल की कीर्ति बढ़े। और आप देखिए, यही गांठ बांधकर सीता जी गई हैं और सदैव ऐसा कार्य किया जिससे मां सुनैना और जनक जी महाराज का सिर गर्व से ऊंचा हुआ है। आप देखें, आजकल भी विवाह होते हैं, माताएं क्या सिखाती हैं अपनी पुत्रियों को? आज का आप आधुनिक पुत्रियों को देखिए, आधुनिक माताओं को देखिए, क्या सिखाते हैं। इसलिए आप देखिए कि विवाह होता नहीं कि कुछ ही क्षणों बाद मनमुटाव, द्वंद्व शुरू हो जाता है दोनों परिवार के मध्य। आज की माताएं अपनी पुत्रियों को क्या सिखाती हैं? पूर्व में ही कह देती हैं, बेटी चिंता मत करना, हमारे पास खूब पैसा है, कोई भी दिक्कत हो तुरंत फोन करना, घर आ जाना, अपने आप मनाने आएंगे। होता है। इसलिए जैसे ही थोड़ी सी कोई बात होती है, पुत्री भी फोन कर देती है, मम्मी ऐसी बात है, माँ ऐसी बात है। और वहां माताओं को तो समझाना चाहिए अपनी पुत्री को कि हे पुत्री, तुम्हें तो अपने वही घर रहना है, तुम्हारे लिए पति ही सर्वस्व है। यदि पति में कोई कमी है जिसके कारण तुम दुखी हो तो तुम समझाने का प्रयास करो, सामंजस्य बिठाओ, एक दूसरे के अंतर बातें समझकर अपने व्यवहार को निभाओ, व्यवस्थित अपना गृहस्थ जीवन करो। और आप देखिए कि माताएं ऐसी शिक्षा ना देकर, जो माताएं ऐसी शिक्षा देते हैं वो प्रणम्य है कि वो अपने पुत्री का भविष्य बना रही हैं, उनका जीवन सफल कर रही हैं, उनका गृहस्थ जीवन सफल हो रहा है। लेकिन जो पुत्रियां ऐसी शिक्षा लेकर आती हैं तो वो अन्य जब ससुराल घर में जाती हैं तो क्या कहती हैं? हमसे तो नहीं होता ये सब, नौकरानी लगा लो, हम घर का भोजन नहीं बनाएंगी, हम ये कार्य नहीं जानती, हमारे घर में ऐसा नहीं होता था, हम तो ऐसा ही करेंगे, हमारे घर में ऐसे ही होता था। पहले पुत्री थी और अब पुत्र वधू हो गई हैं, जीवन परिवर्तित हुआ है। माना कि चीजों को संभालने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन ऐसा कहना तो कदापि उचित नहीं कि हमारे घर में ऐसा होता था, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। क्योंकि पुत्री का घर तो अब ससुराल है, तो ससुराल के नियम और परंपरा सीखना उस पुत्री का दायित्व है, क्योंकि बाप पुत्र वधू हो गई है। और जो माताएं अपनी पुत्रियों को दिव्य संस्कार नहीं देते हैं, आप देखिए आजकल बिलगाव कितने जल्दी हो जाता है। हमारी सनातनी हिंदू संस्कृति में बिलगाव शब्द नहीं है। हमारे यहाँ तो जन्म जन्म का संबंध है, एक बार जिनसे विवाह हो गया जन्म जन्मांतर का संबंध उनसे जुड़ जाता है। हमारे यहाँ तलाक शब्द नहीं है, तलाक उर्दू शब्द है, अरबी फारसी शब्द से मिलकर तलाक शब्द बना है। तो हमारे यहाँ तलाक शब्द नहीं है। तलाक शब्द कौन उपयोग करते हैं? मुस्लिम शब्द है। और डाइवोर्स ईसाई शब्द है, विदेशी शब्द है। हमारे यहाँ ना डाइवोर्स होता है और ना ही
तलाक होता है। हमारे यहाँ तो जिनके साथ विवाह हो जाए वहां जन्म जन्मांतर के साथी बन जाते हैं। ये हमारी भारतीय सनातनी परंपरा है, इतनी दिव्य परंपरा जहां एक दूसरे का सम्मान है,